बोलिए बोलिए इसलिए तो उसके सुब्रमण्यम साहब, बोलिए। खिलाफ इसीलिए तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है। नहीं, फॉर ऑल क्यों नहीं ले रही? सर, कोई भी कुत्ता भौंकता है, हम उसके पीछे वो बोले। All I'm saying is that just because some agency is shouting against us or shouting, हमारे लाखों इन्वेस्टर्स का लाखों रुपया गया है साहब, हमारे लाखों इन्वेस्टर्स का लाखों रुपया गया है। for all you रिटेल know, इन्वेस्टर्स नहीं है क्या? Hindenburg will lose money. See, stock market is a up and down game. So for all we know that this one tomorrow or next week इसी प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अडानी का ग्रुप स्टॉक प्राइस अभी ऊपर चला गया, हिंडनबर्ग का नुकसान हो गया, हिंडनबर्ग को अभी कॉम्पनसेट करेंगे। All I'm saying is stock price is a price that fluctuates by the minute, by the hour, by the day. And I'm not saying that Hindenburg is a fraud or anything. Hindenburg is a noteworthy company. Its business is selling shares, okay, and it is unabashedly and it is fair only, and that is the opportunity we allow as India. बिजनेस भाटिया जो भी पूरी हम लोगों ने अभी तक चर्चा की है उसमें ये है कि भाई ठीक है, हिंडनबर्ग को इतना सीरियसली हमें नहीं लेना चाहिए और हमारी इकोनॉमी पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये स्टॉक मार्केट में ये इस तरीके का उतार चढ़ाव होता रहता है। तो क्या हम बेमतलब के लिए आज कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं अपने देश में? जी, मैं मिस्टर सुब्रमण्यम को एक बात का जवाब देना चाहता हूं, जो इन्होंने अभी वर्ड यूज किया कि कोई भी कुत्ता भौंकेगा तो क्या हम उसका जवाब देते रहेंगे? मिस्टर सुब्रमण्यम, उस कुत्ते के भौंकने से 10 लाख करोड़ हमारे देश के उन गरीब इन्वेस्टर्स का चला गया। आपको उस कुत्ते के भौंकने से समझ नहीं आ रहा? नहीं, हंसने से काम नहीं चलेगा क्योंकि जवाब नहीं है। ये मेरे को बताइए, एलआईसी ने 46,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्यों की, जबकि एलआईसी कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता? 23,000 करोड़ रुपया एसबीआई ने क्यों दिया उसी कंपनी को? क्या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जब आप इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप डेब्ट इक्विटी नहीं देखते हैं? आप क्या देख रहे हैं? आपने कुछ देखा ही नहीं। और 3% इक्विटी जो एलआईसी की आप मार्केट में इशू लेके आए, वो भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड था, जिसको कि एलआईसी के मनी को आप जानते हैं एलआईसी की वर्थ कितनी है? अरे दांत निकालने से कुछ नहीं हुआ, 36 लाख करोड़ जिसके ऊपर थीसिस लिखे जाते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, आंख कान नाक को खोले रखिए, और इस फ्रॉड को आपको ओपन करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये आज अगर इसको हमने खुला छोड़ दिया तो हिंदुस्तान की इमेज को इतना बड़ा धक्का पहुंचेगा कि आप आने वाले समय में भरपाई नहीं कर पाएंगे। हर्षद मेहता की बात करके आप बार बार उसको रिपीट करके उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मिस्टर सुब्रमण्यम, प्लॉटेड मत होइए, ये प्लॉट से कुछ नहीं होगा। आपने अडानी के शेयरों से बहुत पैसा कमाया होगा, जो आप गाना गा रहे हैं उसको थोड़ा सा लो डाउन करके उन इन्वेस्टर्स का सोचिए जिनका 10 लाख करोड़ रुपया उड़ गया इस मार्केट के अंदर से, और आने वाले समय में कितना उड़ेगा। 7th स्क्रिप्ट ऑफ अडानी इज लॉस्ट बाय 50%। आज 220 बिलियन का मैं पहले भी बोल चुका हूं, 220 बिलियन 72 बिलियन रह गए। अडानी जो 100 से ऊपर था नंबर्स में वर्ल्ड में, वो तीसरे नंबर पे पहुंचने के बाद आज इमीडिएटली 16 नंबर पे आ गया। और उसके बाद जिस शेयर्स को आप 20,000 करोड़ का पीनट्स की बात कर रहे हैं, वो आज 4200 का 1576 रुपए का प्राइस रह गया। ये हिंदुस्तान का मूड है। मैं जाते जाते आपको हिंदुस्तान का मूड का एक उदाहरण और दे देना चाहता हूं। ये जो भक्ति करने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा पठान फिल्म ने मारा है, वही आज स्टॉक मार्केट में बैठे हुए इन्वेस्टर्स ने मारा है इस हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर। और इसके अंदर कोई और नहीं, देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है। ये इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको इन्वॉल्व करके आगे इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसको आप स्पेयर नहीं कर सकते हैं। अडानी क्या, अडानी कैसा अडानी? अडानी का एक बबल जो फटा है वो हिंदुस्तान की इमेज को नेस्तनाबूद कर देगा। हमें उसको बचाना है, हमें किसी अडानी या किसी मोदी से कुछ नहीं लेना। मिस्टर सुब्रमण्यम, विल यू नॉट ऑनेस्टली एडमिट द फैक्ट कि जो अडानी का बबल था आज वो फट गया है? आज अडानी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और आज सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। Will we not hold the government responsible for this? Very short comment and then I'm going to end the program. Yes, sir. Go ahead. I don't want to get into a political debate here. At the end of the day, what has fought out is the stock price has collapsed. But still, look at the stock price over the last 1 year. It is still higher than where it was 1 year ago. Okay.
So all I'm saying is that you cannot just say just because the stock price fell, पूरा अडानी का फट गया. It is not that the airports have disappeared or the power projects have disappeared. All the operating businesses of Adani's are still continuing to work. Okay. 5 CSO बदले अडानी ने, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 5 CSO अपने बदले. ये वही आरबीआई का पैसा जो 3 लाख करोड़ इस सरकार ने ट्रांसफर किया था, उसके चेयरमैन 2 बदले गए थे, उन्होंने साइन नहीं किया था. उसी तरीके से इसकी कंपनी के 5 CSO इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर क्यों बदले गए? क्योंकि वो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते होंगे. ये इंक्वायरी होनी चाहिए. इस इंक्वायरी के बाद निकल के आएगा, क्योंकि वो उसके टर्म्स के ऊपर काम नहीं कर रहे थे. अरे आप दांत निकाल रहे हैं. जो सच्चाई को समझिए. पैसा कमा लिया होगा आपने अडानी के शेयरों में से, बचा लीजिए उसको. चोरों का पैसा कमाना चाहिए, अपने पास रखिए, लेकिन सपोर्ट मत करिए. ठीक है, we'll have to end the debate here. देखना होगा कि सरकार इस पूरे प्रकरण में क्या करती है. जेपीसी को लेकर मांग अभी छिड़ी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड किसी कमेटी के जरिए भी इंक्वायरी होनी चाहिए. विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर मांग की है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट्स का क्या होता है और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या जांच होती है. सेबी की अगर हम बात करें तो वो अपना जो चुप्पी है वो कब तोड़ेगा. थैंक यू सो मच शिव भाटिया जी, विवेक देश पांडे. थैंक यू सो मच मिस्टर सुब्रमण्यन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द डिबेट. एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइफ पर एंगल 360 में. थैंक यू सो मच.